Hello everyone, this is the first video on the research portal for all elite members. So once again, I welcome you all to this dedicated platform for all elite members where I'm going to post many analysis going forward. This is the video analysis which I used to post on YouTube. Now onwards, all the analysis video, all the analysis voice notes, all the research articles you will be able to find here. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। और इम्पॉर्टेंट एनालिसिस क्या है कि हम लोग जो है मेजरली उन बातों पर डिस्कस करेंगे जो हमें हेल्प कर सकता है हमारी ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले हम जो है बात करते हैं आज के मार्केट के बारे में। और आज का जो मार्केट है, आप देखोगे पिछले 2-3 दिन से जो मार्केट चल रहा है बिल्कुल वैसे ही चल रहा, एकदम साइडवेज मार्केट रहा एंड एकदम रेंज में रहा। वहाँ पर हमें काफ़ी कुछ नया देखने को नहीं मिला। बट आज के मार्केट में थोड़ा सा क्या था कि डेटा फ्रीक्वेंटली शिफ्ट हो रहा था, और डेटा जब फ्रीक्वेंटली शिफ्ट होता है दैट मीन्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन द मार्केट। दैट मीन्स समथिंग कि मार्केट जो है किसी चीज़ का वेट कर रहा है, एंड वी ऑल नो कि मार्केट किस चीज़ का वेट कर रहा है। आज है 9 जुलाई और आज ये एक डेडलाइन है जहाँ पर इंडिया यूएस का डील साइन हो सकता है। कुछ क्या उसमें होता है, क्या टैरिफ इम्पोज होता है, किस तरह से इंडिया रिएक्ट करता है, तो इन सारी बातों पे डिस्कशन करेंगे। सो वंस अगेन दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, एंड आई एम फ्रॉम हियर आई विल बी डिस्कसिंग more about the technical analysis and the technical levels that can help you tomorrow, and the most of the video will be in Hindi. So let's start this video once again। और यहाँ पर हम लोग जो है हिंदी और इंग्लिश का मिक्स करके मैं आपको ये वीडियो बनाऊंगा। बाकी जो लोग इंग्लिश में पसंद करते हैं कि भाई थोड़ा इंग्लिश में वीडियो बनाई जाए, काफ़ी रिक्वेस्ट आती थी यूट्यूब पे, बट वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता था कि मैं कोई अनदर वे से उनको जो अपना एनालिसिस शेयर कर पाऊँ। तो यहाँ पर क्या है, एक डेडिकेटेड वॉइस नोट भी यहाँ पर मैंने सेक्शन दिया हुआ है जहाँ पर आपको ऑन अ डेली बेसिस एक वॉइस नोट मिलेगा, दैट विल बी इन इंग्लिश। सो क्या होगा कि जो हिंदी में कंफर्टेबल हैं दे कैन डेफिनेटली कम एंड वॉच दिस वीडियो, और जो थोड़ा इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं दे कैन लिसन द वॉइस नोट। एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन बोथ दी लैंग्वेजेस, तो आपके लिए तो फिर वीडियो भी देखो आप, वॉइस नोट भी सुनो, एंड सम टाइम यू विल ऑल्सो सी सम रिसर्च रिपोर्ट्स विच आई एम गोइंग टू पोस्ट। ठीक है, दैट कुड बी इकोनॉमिक स्पेसिफिक, that could be stock specific, or any important analysis which required for the trading or to understand the market कि कैसे रिएक्ट करना है मार्केट में। कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स में कुछ अच्छा हो रहा है, उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड दिस इज डेडिकेटेड, लाइक आई सेड कि डेडिकेटेड चैनल है जहाँ पर आप सब लोग जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अभी एक हम फॉरम का भी स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पर आप लोग अपनी क्वेरीज और अपने जो है क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो। दैट विल ऑल्सो कम वेरी सून। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड टुमारोज मार्केट लेवल्स कि कल लेवल्स पे हम लोगों को ट्रेड करना है। तो सबसे पहले आज के मार्केट को फिर से थोड़ा समझें। तो आज का मार्केट भी हमें जो है लगातार उसी तरीके से देखने को मिला जहाँ पर हम ये कहें कि जहाँ प्रीवियस क्लोज था मार्केट वो यहाँ पर क्लोज था 25,522 के आसपास, और ओपन भी ऑलमोस्ट फ्लैट हुआ। कोई न्यूज़ थी नहीं मार्केट में, कुछ ऐसा बड़ा इवेंट, सिर्फ ये था कि एक्सपेक्टेशन कि आज कुछ होगा, तो वो भी आज होगा। आज इवनिंग में देखना को मिलेगा कि क्या जो है न्यूज़ आती है फ्रॉम द ग्लोबल फ्रंट। तो कल का डे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंडिंग होना चाहिए, एक हलचल मार्केट में होनी चाहिए। जो पिछले 3 से 4 दिन की शांति है वो शांति जो है वो टूटनी चाहिए, आइदर अपसाइड और डाउन साइड। मार्केट शुड रिएक्ट ऑन द एक्सपेक्टेड साइड। तो यहाँ पर अगेन आज भी देखो तो मार्केट ने ऑलमोस्ट ये समझो कि वो 100 से 80 पॉइंट के बीच में ही मार्केट पूरे दिन ट्रेड करता रहा। बीच बीच में थोड़े से इसने मूवमेंट दिया है, एकदम से अपसाइड एकदम से डाउन साइड, इस तरह से डेटा शिफ्ट हुआ। तो जब भी डेटा इस तरीके से शिफ्ट होता है तो वहाँ पर एक कन्फ्यूजन बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि राइटर जल्दी शिफ्ट करते नहीं है अपनी पोजिशंस को। ठीक है, दे होल्ड देयर पोजीशन फॉर अ वीकली पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए भी आज का दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि लास्ट में हमने देखा कि जो डेटा है फ्रॉम बुल्स टू बेयर अचानक से शिफ्ट हुआ। तो इसके लेवल्स क्या हो सकते हैं, किन लेवल्स पे हमें कल ट्रेड करना चाहिए वो समझ लेते हैं सबसे पहले। और सबसे पहले उसे समझने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सीधे स्क्रीन पर चलेंगे। और यहाँ पर आप देखो निफ्टी का ये है, निफ्टी को मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करके फिर आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो कि निफ्टी में जो है ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है,
एज वी डिस्कस। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंटली हम ये देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये डाउन ट्रेंड में तो रिवर्सल ये दिखा ही रहा है, और इसका जो मिनिमम पॉइंट होता है वो होता है मीन वैल्यू। यदि इस यहाँ से आकर रिवर्सल करता है तो दैट इज अ वैलिड रिवर्सल, और एटलीस्ट और इफ दैट ब्रेक्स तो हमें जो है ये अपने लोअर बैंड की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में। और हालांकि देखो अभी क्या हो रहा है, पिछले काफी दिनों से मार्केट नो ट्रेडिंग जोन में, फ्लैट आरएसआई मींस नो ट्रेडिंग जोन, बट यहाँ पर एक देखो क्रॉसओवर आज ऐसा लगा कि मार्केट में ट्रेंड भी जो है थोड़ा सा नेगेटिव साइड में हो गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है MACD 0 से नीचे जाता हुआ, विच इज कंफर्मिंग द ट्रेंड। ठीक है कि नीचे की साइड एक ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लेवल्स हो सकते हैं कल, इंपॉर्टेंट लेवल क्या है कि यदि मार्केट अप साइड में जाना चालू करता है तो आपको 524 जो है 25,524 का वेट करना चाहिए टू गो अप साइड, और एल्स ट्राई टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी कि मार्केट नीचे की तरफ जाए, क्योंकि यहां पर जो लेवल है वो ये है 25,407। यदि मार्केट इसके नीचे चला जाता है तो डेफिनेटली देयर विल बी अ ह्यूज डाउनसाइड विंडो विल ओपन ऑलमोस्ट टू 25,200 के लेवल की तरफ मार्केट बढ़ सकता है, इवन बिलो दैट। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, एक ब्रॉडर लेवल मैंने आपको बताया। थोड़ा सा यदि आप इसको छोटे टाइम फ्रेम करके देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि और हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप थोड़ा सा एक चीज नोटिस करो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी कि आज मार्केट ने इस तरीके से एकदम चौपी रहा काफी समय तक, और एक कैंडल इस तरह का, एक कैंडल इस तरह का बना बड़ा, और यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये मार्केट जो है इसने मीन के नीचे क्लोजिंग दी है, नेक्स्ट कैंडल भी मीन के नीचे क्लोजिंग दी है, विच मीन्स कि कल जो मार्केट है ये जो लेवल है 464, यदि इसके नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो यू कैन प्रोबेबली सी कि मार्केट इज गोइंग टू ब्रेक 406 का लेवल। ठीक है, 407 का लेवल जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा। तो यानी 464 का जो लेवल है, यानी 25,000 की बात कर रहा हूं मैं, 25,464 का जो लेवल है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशियली एज सुन एज द मार्केट ओपन्स। अच्छा, यहां पर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यदि मार्केट थोड़ा सा डाउन ओपन होता है, लेट्स से कि 464 से आपका ये 400 के आसपास ओपन होता है, तो डू नॉट चेज द मार्केट। ठीक है, कि यहां से आप एकदम पुट को बाय मत करो, आप क्या करो या शॉर्ट मत करो, आप वेट कर लो 407 के नीचे क्लोज होने का। ठीक है, एटलीस्ट हो ना 3 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम इज अ गुड। ठीक है, आप थोड़ा वेट करो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यदि इफ दिस गिव यू क्लोजिंग, ठीक है, बिलो 25,400, सो दैट वुड बी द गुड साइन फॉर ट्रेडिंग। तो ये शॉर्टर टाइम फ्रेम पे है, कल का रिएक्ट आपको कैसे करना है मॉर्निंग में, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, ओवरऑल मैंने आपको बता दिया 400 का लेवल यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि कल की जो ओपनिंग है पॉसिबली वो जो है गैप डाउन जैसी ओपन दिखा सकता है, हो सकता है ये ओपन हो 380 के आसपास ओपन हो और फिर वहां से मार्केट रिवर्स करे। तो एकदम से चेज नहीं करना, शुरू के 15 से 20 मिनट आपको थोड़ा सा जो है वेट करना चाहिए। ठीक है, अनटिल अनलेस यू सी समथिंग कि मार्केट ओपन ही 465 के आसपास एकदम फ्लैट ओपन हुआ और 464 के नीचे ही रहता है मार्केट थोड़े से 2-4-5 मिनट, और डेटा जो है अगेन जैसा आज बना है वो नेगेटिव ही रहता है, तो वहां पर आप जो है नेगेटिव एक शॉर्ट साइड की पोजीशन बना सकते हो। एंड अप साइड के लिए आप जो है क्या कर सकते हो, 500 का जो लेवल है, और आप ये कह सकते हो कि 464 का ही जो लेवल है, इसके ऊपर यदि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोज हो जाता है तो दैट वुड बी योर अर्ली एग्जिट। ठीक है, और एटलीस्ट फोर्स एग्जिट मैं आपको बोलूंगा, यदि 500 को क्रॉस करता है तो आपको बेयर साइड में नहीं रहना है, 500 के ऊपर बुल रहना है और 464 के नीचे बेयर रहना है। ठीक है, ये कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है फॉर निफ्टी, और 407 के बाद तो एकदम एक्सट्रीम वाला बेयर जोन में आपको चले जाना है। ठीक है, एक्सट्रीम बेयर बनना है। ठीक है, मीन्स कि यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने को नजर आएगी, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे भी और आवरली टाइम फ्रेम पे भी ये चीजें हमें दिख रही हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू दी बैंक निफ्टी वंस अगेन, द पीपल हु ट्रेड इन बैंक निफ्टी। वहां पर कौन से लेवल हैं, तो ये यहाँ पर बैंक निफ्टी मैंने ओपन किया है। तो बैंक निफ्टी में आज थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन दिखा हुआ, बट स्टिल आई वुड से कि आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए बैंक निफ्टी में, कि जब ये बैंक निफ्टी 56,800 का जो लेवल है इसको ब्रेक करता है, देन इट विल अगेन कैन गो टू द बेयर जोन। अच्छा, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ऑलरेडी रिवर्सल जोन में है, और यहाँ से इसने ऑलमोस्ट आप ये कहो तो अपने मीन के आसपास ये टच करा और यहाँ से इसने वापसी ली है, बट स्टिल इट्स अ डेली टाइम फ्रेम। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि भाई ये जो है ऐसे जोन में है, जो कैंडल बना है ये इट्स एन इनडिसाइसिव काइंड ऑफ अ कैंडल। ठीक है, यहाँ पर अपर साइड में हालांकि वीक है, एक छोटा सा आप इसे पिन बार जैसा भी कह सकते हो या काइंड ऑफ हैमर भी कह सकते हो, बट हैमर का सिग्निफिकेंस होता है डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पे रिसेंटली ये अप ट्रेंड है, तो यहाँ पर ये जनरली कंटिन्यूशन में जाता है। तो यदि कंटिन्यूशन में यदि जा रहा है तो वहां पर क्या करना है,
तो आपको ये जो लेवल हैं जो मैंने यहाँ पे मार्क करे हुए हैं पहले से, कि जो 57,200 के ऊपर यदि बैंक निफ्टी रहता है, इस लेवल के ऊपर रहता है, तो यू कैन चेज फॉर नेक्स्ट 400 का अप रैली की तरफ इसका जो है एक रेजिस्टेंस बन रहा है, जहां पर रेजिस्टेंस है 57,600। तो यहां से ऊपर रहता है तो इट कैन मूव टू 3 to 400 अप साइड। बट यहां से यदि नीचे की तरफ मूव करता है, सपोज करो ये 56,800 को ब्रेक करता है, सो दैट इट अगेन कैन गो डाउन टू 56,600, यानी 200 पॉइंट का जो है ये डाउन देखने को मिल सकता है। क्योंकि कल आज इवेंट है, एक ऐसा इवेंट है जहां पर इंडिया यूएस का डील साइन हो सकता है, वहां पे कुछ गड़बड़ होता है, तो हो सकता है कि ये लेवल टूटने के बाद ये बड़ा 200 की जगह जो हम बात कर रहे हैं ये और बड़ा फॉल दे, और यदि चीजें अच्छी होती हैं तो हम इसको ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस है, इसके जो रेजिस्टेंस है रिसेंट रेजिस्टेंस 57,600 और नीचे सपोर्ट में 56,800, ये दोनों लेवल आप मार्क करके रखो चार्ट पे। ये दोनों ही लेवल इंपॉर्टेंट है। पहले तो यदि इसके ऊपर रहता है तो भी आप एक लॉन्ग साइड की पोजीशन को ट्राई कर सकते हो, कंसिडरिंग 57,200 एज अ सपोर्ट, विच इज बिकॉज इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है। ठीक है, इसको थोड़ा सा यदि हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक थोड़ा सा हमें जो है और जो है चीजें क्लैरिटी से मिलेंगी कि लास्ट की 1 आवर में आपको किस तरह का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो देखो, हम बात कर रहे हैं वहां पे एक थोड़ा पॉजिटिविटी की, बट यहां पर आप ये देखो कि यहां पर भी ये फिसलता हुआ नजर आ रहा है अगेन। और ये इसके लिए अब क्या इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये जो लेवल है 57,160 का जो लेवल है, ये इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जोन से ये लगातार देखो यहाँ यहाँ और ऑलमोस्ट इन सारे यहाँ तो क्लोजिंग ही है। तो ये एक लेवल है जहां पर ये थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहा है, और यहां से यदि इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है तो अगेन ये एक नीचे की तरफ की विंडो ओपन करता हुआ नजर आएगा। और थोड़ा सा यदि इसमें सतर्क रहना है तो आप क्या कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो वंस अगेन फॉर दिस लेवल कि 57,100 का लेवल यदि ब्रेक हो जाता है, देन यू कैन गो शॉर्ट इन अ बैंक निफ्टी, एंड योर टारगेट यू कैन एक्सपेक्ट एट 56,800 के आसपास का टारगेट इफ दैट ब्रेक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो है जो मोमेंटम है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है इनिशियल आवर में, तो इसका इम्पैक्ट दिख सकता है। यदि न्यूज़ इस तरह से आती है कि तो जिसका इम्पैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव होगा, तो वहाँ पर ये इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्विकली। सेंसेक्स में क्या हो रहा है, सेंसेक्स में यदि आप बात करोगे तो सेंसेक्स के चार्ट को मैं यहाँ पर दिखाऊंगा फिर से आपको। तो यहाँ पे सेंसेक्स में हमारे लिए जो रेजिस्टेंस का जो लेवल है, अगेन डेली टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं उसको पहले 83,874 का लेवल है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, यदि इसको ये ब्रेक करता है, ठीक है, तभी अपसाइड के लिए जाना है। ठीक है, डाउन साइड में ये क्योंकि काफ़ी समय से रेंज में ही एक तरह से ट्रेड कर रहा है, 83,188 के नीचे आपको बेयर की साइड सोचना है। अभी जो है 83,874 है। तो ना डेली टाइम फ्रेम पे ऑब्वियसली ये 700 पॉइंट की जो गैप है, इसको भी तो हमें ट्रेड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम वापस चलते हैं अपने जो है आवरली टाइम फ्रेम में और समझने की कोशिश करते हैं कि रिसेंट में हमें क्या करना चाहिए। देखो, मार्केट बहुत समय से जो है, यानी जो सेंसेक्स है, इस दायरे में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आइदर डाउन साइड और अप साइड। तो यहाँ पर इसके लिए जो इंपॉर्टेंट जो ब्रेकआउट बन के आ रहा है, वो आ रहा है, यही आ रहा है 83,182। तो और देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे ये देखो, समझो थोड़ा सा कि ये ऑलरेडी अपने मीन के नीचे है। तो यदि मीन के नीचे इसने क्लोजिंग दी है, विच मीन्स 83,500, यानी कल ओपन होते ही यदि न्यूट्रल ओपन होता है और इसके आसपास ही ओपन रहता है, तो विच मीन्स कि हमारे लिए शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी और हमारा जो टारगेट होगा 83,500 के नीचे, क्योंकि जो मीन वैल्यू है ये 545 है। तो आप ये मान के चलो 83,550, ठीक है, 550 का जो लेवल है उसके नीचे यदि मार्केट जो है सेंसेक्स ओपन होता है और ट्रेड करता है, तो वहां से हमें जो है ये 300-400 पॉइंट का जो है मूवमेंट डाउन साइड को दिखा सकता है, यानी अपने इस मोमेंट को तो एटलीस्ट टच करेगा, जो इसका जो है ये सपोर्ट वाला जोन भी है। और यदि इसको ब्रेक करता है तो फिर तो भाई और ज़्यादा जो है संकेत अच्छे नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी और समय लेगा और एटलीस्ट यहाँ से लेके फिर से रिवर्स करने की कोशिश करेगा। तो ये जो आपको 300-400 पॉइंट की जो डाउन मूव है वो सेंसेक्स में कल दिख सकती है, यदि मार्केट 83,545 से नीचे ओपन होता है, तो आपको 200-300 पॉइंट की और गिरावट
दिख सकती है। यदि ये गैप डाउन ही हो गया 300-400 पॉइंट, तो फिर तो अगेन फिर ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जो हमने डेली टाइम फ्रेम में बात करी। यदि न्यूट्रल ओपन होता है तो जो हमने आवरली टाइम फ्रेम में बात करी उन लेवल्स को आपको इंपॉर्टेंटली देखना है। तो आई होप कि ये सारे लेवल्स, यदि आप मल्टीपल इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो ये लेवल्स आप मार्क करके रखो। बाकी के जो जो डेटा पॉइंट्स हैं उन पे हम रेगुलर बेसिस पे बात करते ही हैं। टेलीग्राम पे मैं ऑलरेडी डिस्कस करता ही हूँ आप लोगों के साथ। थोड़ा सा जो है चार्ट को भी थोड़ा सा जो है थोड़ा सा डेटा पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखें तो समझें कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो अगेन यहाँ पर जब हम डेटा को देख रहे हैं तो डेटा आज ऑल ऑफ सडन आप देखोगे 25,500 पे जो पुट राइटर हैं और कॉल राइटर हैं, क्विकली आप नज़र मारो खाली एक इस जगह पे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज दिस, कि यहाँ पे केवल 22 लाख और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होना, दैट इज नॉट अ गुड साइन। कोई पुट साइड में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हुई है, दैट इंडिकेट्स अ बेयरनेस। और वहां पर भी देखो 91 लाख की जो है कॉल राइटिंग यहाँ पर आज की एडिशन है, 1.7 यहाँ पर है, 1.4 के आसपास यहाँ पर क्रोर्स में है। तो विच मीन्स दिस इंडिकेट्स अ बेयर साइन। और यहाँ पर उसके बाद इस ऊपर के साइड में तो है ही है 56। सपोर्ट कहाँ मिल रहा है? तो सपोर्ट हालांकि मिल रहा है 25,400 पे। थोड़ा सा हमें 1 CR का डेटा यहाँ पर जरूर है, बट वहां पर क्या दिख रहा है? लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रही है, विच इज अगेन नॉट पुट साइड में लॉन्ग लिक्विडेशन होने का मतलब अगेन आप ये समझ जाओ कि यहाँ पर से भी जो है लोग निकल रहे हैं। इधर जो शॉर्ट कवरिंग हो रही है, विच मीन्स नॉट अ गुड साइन ऑलवेज। यहाँ पर भी देखो लॉन्ग में से लिक्विडेट हो रहे हैं लोग कॉल साइड में। दिस इज बिकॉज ऑफ कि जो मार्केट आज काफ़ी देर साइडवेज रहा और कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में इसलिए भी लॉन्ग जिन्होंने लॉन्ग बना रखा था उन्होंने अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करा। रीजन बीइंग कि प्रीमियम जो इरोड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एक्सपायरी के नज़दीक। तो कल इस वजह से भी यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रहे हैं। बट हमें फोकस ये क्या करना है? शॉर्ट बिल्डअप पे। तो जो रिसेंट शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है दैट इंडिकेट्स फर्दर डाउन साइड का मूवमेंट। 25,400 एक अगेन आई टोल्ड यू कि 25,400 का लेवल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लेवल ब्रेक हो जाएगा तो फिर और ज़्यादा नीचे की तरफ पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। साथ के साथ आज का जो इवेंट है, जो ट्रेड डील है, टेरिफ का जो सिनेरियो है, उस पर थोड़ा सा फोकस रखेंगे। मैं इसको डिटेल में थोड़ा वॉइस नोट में और डिस्कस करूंगा कि व्हाट इम्पैक्ट कैन बी डन ऑन दी इक्विटी साइड और द ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आपको हैंडल करना है ये सारी चीज़ें। तो वॉइस नोट जनरली 9 से 9:30 के बीच में मैं आई विल ट्राई टू पोस्ट। ठीक है, पॉसिबली बाय 10 आई विल ट्राई टू पोस्ट की जो वॉइस नोट है वहाँ पर मैं पोस्ट करूँ। इसलिए लेट इसलिए रखा है टाइम, क्योंकि सारे जो डेवलपमेंट्स हैं थ्रू आउट द डे का जो भी डेवलपमेंट्स होता है वो सारी चीज़ें हम लोग देख पाएँ। ठीक है, और उसके हिसाब से जो वॉइस नोट सारे न्यूज़ वगैरह पढ़कर तो सारी चीज़ें समझ के फिर मैं आपको जो है थोड़ा सा उसका एक डिटेल एनालिसिस वॉइस नोट आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस एंड important levels for all elite members. I hope you will enjoy the analysis which I am going to provide, and further will also, like I said, I will provide an option there where you can ask your queries like in a forum, and we can discuss more about the market. So all right, and you can also share your views. For now, once again, thank you so much for watching this video. Have a great day ahead, and I hope we all will do good in futures, and lot many things I will try to share from my side. I hope you will enjoy that. So thank you so much. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.